जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 9 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम करने वाले हैं अपने ब्लॉगर की एडवांस एसईओ सेटिंग। ये वही ब्लॉग है जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर हमने जीमेल अकाउंट बनाया था, ब्लॉगिंग अकाउंट बनाया था। ये शुरू से लेके ज़ीरो से लेके हीरो तक जो ब्लॉगिंग कोर्स है वो इसी के ऊपर हम बना रहे हैं और इसी को हम चला रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं ब्लॉगर की एडवांस एसईओ सेटिंग। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एसईओ सेटिंग क्या होती है, इनको मैं बता देता हूँ। एडवांस एसईओ सेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू अपने ब्लॉग को आप गूगल में रैंक करवा सकते हैं। जब आप गूगल में रैंक करवाएंगे तो आपको गूगल से ट्रैफिक आएगा। जब ट्रैफिक आएगा तो आप फ्रंट पेज पे रैंक कर पाएंगे, और जब रैंक कर पाएंगे तो आप पैसा भी कमा पाएंगे। अगर आपने ब्लॉग बना लिया है या फिर हमारे इस कोर्स को देखकर बना रहे हैं तो इन सेटिंग को आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूगल से ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर लाना चाहते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि इस चैनल में आपको हर चीज़ जेन्युइन मिलती है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज एसईओ सेटिंग की और आज से ही आपको ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। टाइम लगता है, क्योंकि गूगल के पास हमारा ही एक ब्लॉग नहीं है, और भी करोड़ों ब्लॉग हैं, इसलिए आस्ता आस्ता ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। एकदम से परेशान मत होना कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन की और है वो ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं हुई। आस्ता आस्ता स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि इनको करने से क्या फ़ायदा होगा, जो जो सेटिंग हम करेंगे इसका क्या क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इन चीज़ों को गौर से समझना। ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ये सेटिंग कर दी और छोड़ दी। अगर ये काम करोगे तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि फिर हम एक अच्छे ब्लॉगर नहीं बन सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आ गए अपने ये डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। हम ब्लॉगर हमने वही अपना खोला हुआ है, हाउ टू मेंटेन फेशियल हेल्थ बाई फ्री टिप्स बेस्ट पिक्स वाला। तो इसके ऊपर ये पोस्ट का जो स्लाइड बार आ रही है, इसके नीचे आप आएंगे तो पेज है, लेआउट है, थीम है और उसके नीचे सेटिंग है। तो यहाँ से हम जो है एडवांस एसईओ सेटिंग हम इसको क्लिक करते हैं जी। तो ये आप ब्लॉग का व्यू देख लें, जो हमने ब्लॉग बनाया था उसका व्यू कैसा है। इसमें जो सेटिंग्स हैं वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, मैं इसको आस्ता आस्ता नीचे करता हूँ। ये सारी की सारी सेटिंग जो है ये ऑफ है। अब इन सारी सेटिंग्स को हम ऑन भी करेंगे और समझेंगे भी कि इन सेटिंग का क्या मतलब है और कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। ठीक है जी, ये आखिर तक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर प्रोफाइल आखिरी ऑप्शन है, यहाँ तक जो है ये सारा ऑफ है। तो इसको हमने ऑन करना है। कंप्लीट एसईओ सेटिंग करनी है, इसकी एडवांस एसईओ सेटिंग करनी है। तो ज़रूरी है कि पहले आप खुद अपने अंदर इस बात का पुख्ता याद करें कि मैंने ये काम सीखना है और अपनी तमाम तवानाई इस पर लगा दें। एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर ये काम आपने कर लिया तो ब्लॉगर फील्ड के आप बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं। बड़े बड़े ब्लॉगर आपको मिलने को तरसेंगे, आप ऐसे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीखना होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको लैपटॉप के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है हेल्थी बेस्ट लिंक्स, ये आ गया है। तो इसके साथ आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या तब्दील भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड ऑन है। ये हमने जैसे ही किया है तो इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव वाले बटन पे करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अब ये है कि जो हमारा ब्लॉग होगा उसके ऊपर जो 3 चीज़ें शो होती हैं। पहले सबसे ऊपर टाइटल है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ पे नोट करनी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन नोट की है, आपको दिखा देता हूँ। कॉपी भी करते हैं और यहाँ से ला के हम इसको पेस्ट भी कर लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, पहले मैं इसको पेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे ला के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देख लें, डिस्कवर इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेंटेन हेल्थ इन दिस कंप्रहेंसिव गाइड, लर्न हाउ टू अचीव बेस्ट हेल्थी टिप्स, फेशियल हेल्थ, गुड हेल्थ, डाइट, डायबिटीज, होम रेमेडीज और फिटनेस। अब 500 वर्ड तक आप लिख सकते हो। यानी कि आपने सबसे पहले ये बता दिया कि ये कंप्रहेंसिव गाइड है रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड। अब जिस जिस टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है वो भी आपने साथ मेंशन कर देना है। फेशियल हेल्थ है, गुड हेल्थ है, डाइट है, डायबिटीज है, होम रेमेडीज और फिटनेस है। और ये वो हम टॉपिक ले रहे हैं जो माइक्रो नीच से रिलेटेड है। माइक्रो नीच टॉपिक या माइक्रो नीच ब्लॉगिंग क्या होती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक डिटेल से वीडियो आएगी, आप उसको देख लीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये माइक्रो नीच है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हेल्थ हमारा मेन टॉपिक है और हेल्थ के अंदर फेशियल हेल्थ जो है ये उसका माइक्रो नीच होगी या माइक्रो टॉपिक होगा। तो इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 2 चीजें हमने अभी तक कर ली, हो गया हमारे पास। आप देख सकते हैं टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। ये एडवांस एसईओ सेटिंग हम कर रहे हैं। इसको
ब्लॉग की लैंग्वेज में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई आपके सामने मैंने की हैं। आप गौर से ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक दफ़ा की सेटिंग है, बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज के आने के बाद ये बहुत सारी लैंग्वेज आपको दे दी गई हैं। इसके ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट की है और उसके बाद हम कर देते हैं सेव। ये जैसे सेव हो जाए, नीचे जो सेटिंग है ये एडल्ट कंटेंट, इसको आपने डिसेबल रहने देना है, अनेबल नहीं करना। गूगल एनालिटिक मेजरमेंट आईडी है। और ये आपका इसके बाद जो सेटिंग आती है फेविकोन है, इसको हम बनाना सीखेंगे और लगाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है प्राइवेसी की। प्राइवेसी की सेटिंग जो है ये आप देख लें, ये डिसेबल है, आपने इसको अनेबल कर देना है, आपने इसको ऑन कर देना है। अभी ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर देंगे। इसको अब ऑन करने का क्या मतलब है? इसको ऑन करने का मीनिंग ये है कि आपने एग्री किया है कि सर्च इंजन जो है वो आपके ब्लॉग पर आए और उसको सर्च करे। आपके ब्लॉग को इंजन जो है वो सर्च कर सकते हैं। गूगल एक इंजन है, इसी तरह के और भी सर्च इंजन है जैसा कि बिंग है। तो इसके बाद हम आते हैं पब्लिशिंग आ गया। ब्लॉग एड्रेस है, ये वही एड्रेस है जो हमने ब्लॉग के लिए लिया था, हेल्थी बेस्ट लिंक .blogpost.com। उसके बाद कस्टम डोमेन है, अगर आपने कस्टम डोमेन खरीदी है तो इसको ऑन करना है, वरना इसको आप रहने देना है। HTTP रीडायरेक्ट है, इसको ऑन कर देना है। ये दो ध्यान से देखना, गौर से देखना, जो जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वो सेटिंग आपने साथ साथ मेरे करते जाना है। ये एक दफ़ा की सेटिंग है। ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर है, ये भी आपने रहने ऐसे सुल्तान पाकिस्तान में लिखा था तो ये आपके पास आ रहा है, इसको ऐसे आपने रहने देना। इसके बाद जो आ गया वो है पोस्ट। पोस्ट का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 6 लिखा आ गया, 6 लिखा आ गया आपके पास। इसको आपने ऑन किया तो ये 6 लिखा आ गया। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, इसको आप 8 भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपके फ्रंट पेज के ऊपर 7 या 8 पोस्टें जो है वो शो होंगी। तो इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद आ गया इमेज लाइट बॉक्स। पोस्ट कंप्लीट ऑप्शनल है, इमेज लाइट बॉक्स, इसको आपने ऑन कर देना। ये अभी ऑफ है, इसको आप ऑन कर देंगे। ये गौर से देखते रहना। उसके बाद कमेंट्स है, कमेंट्स में आप आएंगे तो ये कमेंट्स मॉडरेशन जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे। ये नेवर पे होता है, इसको ऑलवेज रखना है, इसको सेव कर देना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ब्लॉग बना लेंगे तो आपको लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे, और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पैमिंग कमेंट्स होते हैं। तो आप उससे बचने के लिए ये है कि जिस कमेंट्स को आप अलाउ करेंगे वही कमेंट जो आपको शो होंगे और बाकी आपको शो नहीं होंगे। तो इसको हमने कमेंट्स को मॉडरेशन और ऑलवेज रखना है। उसके बाद ईमेल है और कस्टम फ्रॉम मैसेजेस है, तो ये इसको ऐसे रहने देना है, इसको ऑन नहीं करना। उसके बाद आ गया फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के टाइम जोन है, यहाँ पे टाइम जोन को चेंज करना। टाइम्स के साथ कराची आएगा तो यहाँ पे मैं इसको अनेबल कर दूंगा, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये मीटा टैग है। मीटा टैग जो है ये सर्च अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने ऑन करना है। ये ऑफ है, इसको हमने ऑन करना है। इसके नीचे आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अब सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिख देना है कि आप जो जो यहाँ पे कैटेगरीज जिस टॉपिक्स पर आप काम कर रहे हैं वो कैटेगरी आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो मैंने ये इसके ऊपर डाल दी है। ये आप देख लें कि लर्न हाउ टू अचीव बेस्ट हेल्थी टिप्स, फेशियल हेल्थ, गुड हेल्थ, डाइट, डायबिटीज, होम रेमेडीज, फिटनेस। ये 150 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो ये क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग की सेटिंग आ जाएगी। ये एडवांस एसईओ सेटिंग के हवाले से आप देख लें, इसको आपने ऑन कर देना है। ये ऑफ था, इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद नीचे आ गया अनेबल कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग, इसको हमने ऑन कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से सेटिंग आपकी जो है वो शुरू है। यहाँ से आपकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो ये होगी, इसको आपने ध्यान से जरा गौर से देखना है। ये होम पेज टैग्स है, इसको हमने ऑन कर लेना है। और इसको ऑल के ऊपर जो है ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ऑल, इसको हमने ओके कर देना है। और उसके बाद नो ओडीपी, इसको ओके कर देना है और नीचे इसको सेव कर लेना है। ये हमारी पहली सेटिंग होगी। दूसरी है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग, इसको हमने नो इंडेक्स और नो ओडीपी, ये हमने दोनों सेटिंग, ये ऊपर से नीचे वाली और ये नो ओडीपी वाली ऑन कर देनी है, उसको सेव कर देना है। और उसके बाद आएगी पोस्ट एंड पेज टैग, इसको हमने ऑन कर देना है और नीचे हमने नो ओडीपी इसको ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारी
ऑन हो जाएगी। मोनेटाइजेशन की है, मोनेटाइजेशन की भी आप ही रखेंगे, इसको ऑन करेंगे जब हमारा जब सर्च कंसोल में हम इसको लेके जाएंगे या मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे कस्टम एड्स डॉट txt जो है ये भी लगाएंगे। ये कैसे बनाना है इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आ जाएगी, ये लगाना भी आपको सिखा देंगे कैसे लगाना है। इसको अभी फिलहाल आप ही रहने दें। उसके बाद आ जाएगा आपका मैनेज ब्लॉग। ये ब्लॉग आपने कहाँ से कैसे मैनेज किया है वो कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव योर ब्लॉग कर सकते हैं, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका टाइटल एंड इंक्लोजर लिंक, इसको आपने ऑन कर देना है। टाइटल एंड इंक्लोजर लिंक को हमने ऑन कर देना है। उसके नीचे आ जाएगा जर्नल सेटिंग आ गई है, यूज ब्लॉगर ड्राफ्ट है, यूज प्रोफाइल है, इसको हमने ऑन कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो यूजर प्रोफाइल है वो अभी तक क्या बनी है, ये आप कंप्लीट यहाँ से असेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी ये एडवांस एसईओ सेटिंग जो कि कंप्लीट हो गई है। एडवांस एसईओ सेटिंग जो हमने कर दी है ये हमारी मुकम्मल हो गई है। एसईओ के हवाले से हम कोर्स एक लॉन्च करेंगे, उसकी वीडियो मजीद आगे आएंगी तो आप देखिए। किसी भी किस्म का इसमें कोई डाउट रह गया हो या आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। ब्लॉगिंग में अगर आ गया हो तो मेहनत करना मत छोड़ना, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे आज, और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी करेंगे। और मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले वीडियो जो लॉन्च की है वो आप देखें, उसके ऊपर यही है कि आफ्टर एडसन अप्रूवल जो है वो ब्लॉगिंग हमने कैसे करनी है। आफ्टर एडसन अप्रूवल, एडसन का अप्रूवल लेने के बाद मैंने ये यूट्यूब का चैनल बनाया, उसके ऊपर जो मैंने शुरू किया कोर्स सिखाना शुरू किया। जो जो मुश्किल मुझे प्रॉब्लम आई हैं वो दूसरे अहबाब दोस्तों को ना आए। ये जो बिगिनर हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये एक एडवांस कोर्स होगा, और जो सीनियर्स हैं उनके लिए रिवाइज का काम देगा। तो इसमें इंशाल्लाह अर्निंग भी होगी। करोड़ों लोग जो आज कमा रहे हैं वो भी एक टाइम पे सिफर थे, जीरो थे, आज हीरो हैं। तो आप मेहनत करें, मुसलसल मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि मुसलसल मेहनत करने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। एक और बात रिक्वेस्ट के साथ, दुनिया की तमाम तरक्कियों की डिग्री का नाम मौत है, इसको हमेशा याद रखना। और नमाज आखिरत की फिक्र मत छोड़ना। ये आपका अपना चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूं और आप देख कर सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।